प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते चले जा रहे हैं। ये वीडियो विशेषतः पीजीटी और यूजीसी नेट सेट के लिए है, ठीक है? बताना चाहूँगी आज मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं क्रमानुसार, है ना? क्रमानुसार लगाने के लिए लिए हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आपको ये अवगत कराना चाहती हूँ कि कौन-कौन से हैं इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आपने याद रखना है, उनकी रचनाएँ आपको याद रखनी हैं, उन रचनाकारों की। तो बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिनका आपको जन्म समय याद है वो सही ठीक है, जिनका नहीं याद है उनको आपको नोट करते चले जाना है और नाम भी नोट करते चले जाना है ना? तो पहले आते हैं, सबसे पहले हमारा क्रम लगाना है, हमें देखना है कि रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो ए नंबर हमारा करेक्ट है, सरहपा, पुष्पदंत, अद्दमाड़, हेमचंद्र, है ना? अब आपने देखा कि यदि सरहपा सरहपा आते हैं तो सरहपा का आपको याद रखना है ना, ये प्रथम सिद्ध माने जाते हैं, है ना? सिद्धों में प्रथम सिद्ध यही इनको माना गया है। लेकिन याद रखना फ्रेंड्स, आचार्य शुक्ल के अनुसार ये प्रथम सिद्ध नहीं है, ठीक है? आचार्य शुक्ल यदि जब अपना 84 सिद्धों का नाम बताते हैं, तो सबसे पहले लुहिपा को लेते हैं, ठीक है? वो उनका आता है लुहिपा, लीलपा, विरूपा, डोम्भिपा, ऐसा सवारपा, फिर सरहपा आता है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इनको प्रथम सिद्ध सरहपा को ही कहा गया है। यदि सिद्धों का नाम बोले तो, है ना? सिद्धों का नाम बोले तो सरहपा को प्रथम सिद्ध कहा गया है ना? और हिंदी का प्रथम कवि इन्हीं माना जाता है। फिर आचार्य हमारे माफ करना, ठीक है, माफ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। तो हमने कहा बताना है कि बच्चन सिंह ने सरहपा को आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग करते हुए दिखाई देता है, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट तथ्य आपको मिले वो देखते चले जाना है। जैसे पुष्पदंत आ गए तो पुष्पदंत को आपको याद रखना है ना? कि ये प्रसिद्ध जैन आचार्य माने गए हैं। इनकी रचनाएं हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है? अद्दमाड़ को आपको याद रखना है। अद्दमाड़ को अब्दुल रहमान भी कहा जाता है, ये 10वीं सदी के माने जाते हैं। और हेमचंद्र जो है वो अ, 10वीं सदी मतलब 1088 ईस्वी, ठीक है? 1088 ईस्वी के माने गए हैं कौन? ये हेमचंद्र। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है? जिनके पास पेन कॉपी हो, पास में रखे हो, वो नोट करते चले जाना है ना? तो हमारा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न आ गया कि जन्म काल के अनुसार हमें निम्नलिखित अपभ्रंश कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ भी हमने देख लिया, सही अनुक्रम हमारा यहाँ पे बी नंबर करेक्ट है। हम जानते हैं कि पहले हमारे पुष्पदंत आते हैं ना 7वीं शताब्दी के। अब याद रखना फ्रेंड्स कि पुष्पदंत 7वीं शताब्दी के माने जाते हैं शिव सिंह सेगर के अनुसार, ठीक है? शिव सिंह सेगर के अनुसार, लेकिन बड़ा विद्वानों में मतभेद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 9वीं शताब्दी का माना है। वहीं पर कुछ विद्वान इनको 10वीं शताब्दी का भी मानते हैं, ठीक है? कुछ विद्वान 10वीं शताब्दी का मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें यही क्रम लगाना पड़ेगा, ठीक है? 7वीं शताब्दी में पुष्पदंत हुए हैं। फिर हमारे मुनिराम सिंह आते हैं। मुनिराम सिंह को 1000वीं ईस्वी का माना गया है। फिर हेमचंद्र आते हैं। फिर जौनाचार्य मेड़तुंग आते हैं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है, प्रश्न है कि शुक्र जी के अनुसार निम्नलिखित सिद्ध कवियों का सही अनुक्रम बताना है ना? मैंने पहले ही कहा है कि अब आप ऐसा नहीं कि आप सरापा लगाते चले जाओ, ठीक है? यहाँ पे दिया गया है कि शुक्ल जी के अनुसार आपको बताना है ना? अभी मैं जिक्र हमने कह दिया है पहले ही कि शुक्ल जी पहले सरापा को नहीं माना है, पहले विरूपा को माना है, ठीक है? यहाँ पर सी नंबर हमारा करेक्ट है। विरूपा, डुम्भिपा, सबरीपा, फिर सरापा, है ना? हमारा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। जिसको डाउट था, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक है जो आपका क्लियर नहीं हो पाया है, या जहां आपको डाउट लग रहा है, या जिस तरह की वीडियो आप चाहते हैं जिस टॉपिक पर, तो अपना अपना कमेंट आप अवश्य करें, है ना? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नवनाथ का सही क्रम क्या है ना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नवनाथों का सही अनुक्रम क्या बताया है, इसका हमें बताना है, इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बता दूं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिनाथ पहले आते हैं, ठीक है? आदिनाथ पहले आते हैं, हमारा सी नंबर करेक्ट है। फिर मत्स्येंद्रनाथ आते हैं, गोरखनाथ आते हैं, भरतनाथ आते हैं। यदि गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार पूछा जाता, ठीक है? यदि गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार पूछा जाता तो पहले नागार्जुन आते, ठीक है? देखो देखो, याद रखना फ्रेंड्स, नवनाथ है कुछ मतलब डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार,
और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार दोनों मैच करते हैं। कुछ हैं दो मतलब जो है दोनों के मैच करते हैं। थोड़ा सा आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नेट में डीप प्रश्न बनते हैं, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन तथ्यों को छोड़ दिए या ऐसा प्रश्न आपने तैयार ना किया हो तो परीक्षा में चल के आपको कुछ परेशानी हो सके, तो ऐसी दिक्कत ना हो, इसलिए इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है सी नंबर हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए फिर हमारे स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि रचनाकार के अनुसार हमें रासो रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है ना। रासो रचनाकारों का हम सभी इससे अवगत हैं, सभी लोग इससे अवगत हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर दिख रहा है ना, हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर दिख रहा है, दलपत विजय, है ना। दलपत विजय हमारे जो है 9वीं सदी, नल सिंह 11वीं सदी, चंद्रवरदाई 12वीं सदी और जगनिक 13वीं सदी, है ना। आप बिल्कुल नोट करते चले जाएं, मैं यहाँ पर टाइप नहीं कर रही हूँ कि ज्यादा समय लग जाए, है ना। अभी मैं 9वीं लिखना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। मैं 9वीं लिखूँ, 11वीं लिखूँ, है ना, 12वीं लिखूँ, 13वीं लिखूँ, तो बिल्कुल ज्यादा समय लग जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ज्यादा समय लूँ मैं कम टाइम में चाह रही हूँ कि प्रश्नों को जल्दी से मैं क्लियर कर दूं, है ना फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आप ये बड़े ध्यान से वीडियो को देख करके नोट करते चले जाना, है ना। डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है ना। 9वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। अब बाकी सती सती लगाते चले जाना। अगला प्रश्न फिर आता है हमारे स्क्रीन पर। प्रश्न है कि रचना का क्रम के अनुसार निम्नलिखित आदिकालीन कवियों का सही अनुक्रम बताना है। अब मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैंने बोला है कि आपको इनकी जो इनकी रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट, वो भी देखना है, ठीक है। अब बार बार मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। जैसे दलपति विजय का नाम आया है तो उनकी रचना को याद रखना है, जगनी की रचना को, चंद्रवरदाई जी की रचना को, नल सिंह की रचना को आपको अच्छे से याद रखना है। और जितने भी आज कवियों का हमने जिक्र किया है उनकी रचनाओं को आपको याद ही रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो 6वें नंबर का करेक्ट आंसर है, ए नंबर करेक्ट है, क्योंकि रोड़ा, रोड कभी कहीं कहीं रोड़ा भी मिलता है, ठीक है। ये 10वीं शताब्दी के, कल्लोल 11वीं सदी के और दामोदर शर्मा 12वीं सदी के आते हैं और ज्योतिषर ठाकुर 14वीं सदी के, है ना। तो इनकी रचनाएं बिल्कुल अच्छे से याद रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम काफी निकट है, पढ़ना आपको बहुत ज्यादा है, आपके पास समय कम है। अगला प्रश्न आता है कि वीर गीतात्मक रचनाओं के रचनाक्रम के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है डी नंबर ही बनता है। हमने भी देखा कि नल सिंह जो है वो 11वीं सदी के हैं। फिर हम देख रहे हैं कि नरपति नाल की बात करूँ तो 12वीं सदी के हैं। फिर जगनिक हमारे 13वीं सदी के हैं और श्रीधर 14वीं सदी के, ठीक है। ये श्रीधर पाठक को मत समझ लेना, है ना। श्रीधर पाठक नहीं है, ये श्रीधर है जो कि आदिकालीन कवियों की श्रेणी में आते हैं, तो ये 14वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है डी नंबर करेक्ट है। आगे फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं फास्ट भी कर रही हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अन्य कवियों का जन्म क्रम कहीं दूसरे का दूसरे में मिला के बैठ जाए, है ना। आगे हमारा फिर प्रश्न आता है कि इन कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर देख रहे हैं हम। पहले केशवदास आते हैं, है ना, 1555, 1609 चिंतामणि, मतीराम 1617 और 1753 पद्माकर जी, है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इनकी रचनाएं आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए फ्रेंड्स। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर की रचनाएं आपको रटी होनी चाहिए। कुछ पंक्तियां भी है वो रट लेना। रीतकाल से, ये रीतकालीन कवि है ना। रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त कवियों का क्रम लगाने के लिए आता है या पूछा जाता है कि कौन से कवि हैं जो रीत सिद्ध की श्रेणी में नहीं आते हैं, रीतिबद्ध की श्रेणी में नहीं आते हैं। रीतिकाल की विशेषताएं, प्रवृत्तियां, ये चीजें आप याद रखना, ठीक है। इस तरह के कुछ शॉर्ट वीडियो में डालती चली जाऊंगी कि क्या क्या आपको पढ़ना है ना। आगे आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा फिर बनता है कि रचनाकार के अनुसार हमें सही कालक्रम बताना है। तो सही कालक्रम बता दूं, ए नंबर करेक्ट है। पहले आते हैं दिन, देखो कहीं कहीं देखो बच्चन का भी देता है 2000 और सॉरी 1907 ईस्वी भी लिखा होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे याद रखना 1907, कहीं 1908 आता है, कहीं कहीं दिनकर का भी 1908 देखने को मिलता है। लेकिन मैं जो बता रही हूँ 1907 आप दिनकर को याद करिए, 1908 आप बच्चन सिंह को याद करिए, 1911 अजय को और मुक्तिबोध 1917, है ना। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य खराब है। मैं ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ कि तबीयत मेरी बहुत खराब थी। जब से गंगा स्नान करके आए हैं, शायद पानी नुकसान किया है कहीं का, बता नहीं सकते। 2-4 जगह घूम कर आए हैं तो पानी ही नुकसान कर सकता है, बाकी मौसम भी कुछ खराब चल रहा था। तब भी मैं वीडियो डालना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको सबको उम्मीद है मुझसे कि जिस तरह मैंने तैयारी करके एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो वही रास्ता आप अपनाना चाहते हैं। तो जो कुछ तथ्य मेरे पास है इम्पोर्टेंट, जिस तरह मैंने नोट करके रखा था, उसको मैं यहाँ टाइप करके और आपको बताना चाह रही हूँ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ए नंबर करेक्ट है।
अगला प्रश्न फिर हमारा आता है कि निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखो निर्गुण दिया हुआ है ना, यदि सगुण आता तो सगुण कवियों का लगाना होता, निर्गुण है तो निर्गुण कवियों का। बिल्कुल करेक्ट हम देख रहे हैं हमारा। पहले कबीर जी आते हैं 1358, फिर 1544 दादू दयाल, 1574 मलूक दास, सुंदर दास आते हैं 1596, है ना। तो कबीर को याद रखना 1358। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 44 74 96, ठीक है ना, 44 74 और 96 याद रखना है, बाकी 15 15 को काट देना है। ठीक है, दादू मलूक सुंदर 44 74 76 ऐसे याद करना फ्रेंड्स। मैं काफी ऐसे शॉर्ट ट्रिक लगा लगा के मैंने याद किया था, बड़ी दिक्कत होती थी मुझे भी याद करने में। अगला प्रश्न आता है उपन्यासकारों का सही अनुक्रम बताना है हमें। उपन्यासकार हैं ये, सही कालक्रम बताना है। तो यहाँ पर जो हमारे करेक्ट देखो दिख रहा है, देवकी नंदन खत्री, है ना, बी नंबर हमारा करेक्ट है। देवकी नंदन खत्री आते हैं पहले 1861, ठीक है, 1861। फिर हमारे 1890 में आते हैं राधिका रमन सिंह। फिर आते हैं अमृतलाल नगर 1916। फिर आते हैं मोहन राकेश, है ना। तो बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, हो गया। आगे चलते हैं, फिर अगला अनुक्रम देखना है हमें। अब देखो, अब मैंने पहले ही कहा है कि इनकी रचनाएं आपको देखनी है, भूलनी नहीं है। इनका नाम अभी भी आप नोट कर लो, और इनकी जो भी रचनाएं हैं, चाहे वो आलोचना विधा की हो, निबंध विधा की हो, जिस भी विधा में इन्होंने लेखनी चलाई है अपनी साहित्य के क्षेत्र में, उसको आपको याद ही रखना है। ठीक है माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न फिर आता है कि कालक्रम के अनुसार हमें सही आलोचकों का अनुक्रम लगाना है। तो हम देख रहे हैं कि आचार्य शुक्ल हमारे पहले आते हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल पहले आते हैं 1884। फिर 1906 में वाजपेयी जी आते हैं, 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, और 1912 में रामविलास शर्मा आते हैं। तो हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। आगे फिर देख लेती हूँ, अगला प्रश्न फिर आता है बाल मुकुंद गुप्त। यहाँ पर हमें लगाना है पहला आंसर। ठीक है, निबंधकारों का सही अनुक्रम हो गया, तो बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह और बाबू गुलाब राय, है ना। इनका सही अनुक्रम बता दें तो बाल मुकुंद गुप्त 1884, है ना। ये हमारा 13 नंबर है। 13 है ना, 12 हमने कर लिया फ्रेंड्स, है ना, 12 कर लिया, 13 नंबर पे हम आ गए हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त माफ करना 1865, ठीक है, 1865। इसके बाद आते हैं 1875 में श्याम सुंदर दास, 1881 सरदार पूर्ण सिंह और 1888 गुलाब राय, है ना। थोड़ा सा याद रखना, याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी आप 18 को चाहे तो काटते चले जाएं, बाकी काउंटिंग गिनती ही है। जो आपको याद रखना है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कवि रचनाकार लेखककार यहाँ पर हैं। सबको याद रखना इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण ही आपको पढ़ना है। सबको याद किया भी नहीं जा सकता, सबको याद रखा भी नहीं जा सकता, है ना। आगे फिर हमारा प्रश्न आता है निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर 14 का ए नंबर हमारा करेक्ट है, उपेंद्र नाथ जोशी जी, फिर राकेश जी, फिर नरेंद्र कोहली, है ना। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ, इनको याद रखिएगा। ठीक, इनको याद रखिए, 89 99 1900 1907, है ना। इसका हमारा करेक्ट आंसर ए नंबर है, 89, है ना। माफ करना, ए नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, इसका हमारा करेक्ट आंसर 15 का बी होगा, 89 99 1900 1907, है ना। हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर हमारा प्रश्न है जन्म क्रम के अनुसार सही बताना है अनुक्रम। फिर से अब आपको इनकी रचनाएं जरूर याद रखना। 16 का हमारा करेक्ट आंसर डी आता है। ठीक है, डी नंबर करेक्ट है। ये आप हो सके तो 2013 का यदि आपने पीवाई की सॉल्व किया होगा, तो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा, है ना। ये प्रश्न आपसे बनेगा। डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल और फिर भक्ति शरण उपाध्याय, है ना। कुछ मित्र कह रहे थे कि मैम जो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में नहीं लगे हैं, उनको भी एनटीए के द्वारा क्यों पूछा जाता है। इसका जवाब जल्द ही एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगी, है ना। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो जाए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है जन्म काल के आधार पर हमें इन कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो याद रखना, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, अष्टछापी कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और गोसाई विठल नाथ के 4 शिष्य, है ना, 8 शिष्य थे। तो ये वल्लभाचार्य के हैं। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दिख रहा है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे पास है। 14 14, ये इनके आगे जो 14 14 है उसको काट दीजिए,
68 78 93 96, ठीक है, 68 78 93 96 आप याद रखें, इनका ये जन्म समय है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, फिर हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पंक्ति पद्मावत की है, तो ए नंबर करेक्ट है। छार उठाई लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी, ये पद्मावत की रचना है। कुछ इस तरह का प्रश्न भी याद रखना फ्रेंड्स। आगे फिर हमारा एक प्रश्न बनता है कि किस दर्शन के अनुसार जीव को 5 कंचुक आवृत्त किए रहते हैं, तो प्रतिभिज्ञा दर्शन, ठीक है, बी नंबर करेक्ट है। आगे फिर एक प्रश्न आता है कि कामायनी को मानवता का रसात्मक काव्य किसने माना है, तो पंत जी ने, है ना। इतना आज हमने 20 प्रश्न लिए थे। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।